हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे वो सब हमने निकाले थे। लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, जिसमें एक बिल्डिंग था उसका एस्टिमेशन प्रिपेयर कर रहे थे, रूम था उसका एस्टिमेशन प्रिपेयर कर रहे थे। फिर उसके अंदर हम तरह तरह के प्लास्टर्स निकाल रहे थे, कलर वॉश निकाल रहे थे। आज हम एक कंप्लीटली नए टॉपिक पे स्विच कर रहे हैं विच इज नोन एज सेप्टिक टैंक। अब क्या होगा, एक सेप्टिक टैंक के लिए आपको एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। तो ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है जो कि हम आज के इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो सेप्टिक टैंक क्यों बनाते हैं? सेप्टिक टैंक इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे घर का जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट वगैरह रह सके वो सब उस पर्टिकुलर टैंक में चले जाए, जहां पे वो डिस्पोज ऑफ होगा। और डिस्पोज ऑफ होने के बाद उसका वॉल्यूम धीरे 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 रिडक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेप्टिक टैंक के लिए हमको क्या क्या गिवन है वो एक बार समझते हैं। एक ये आपके पास सेप्टिक टैंक है जिसके डायमेंशन है 300 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा एक क्लियर टैंक है आपके पास, ये देख सकते हैं। ये पूरा क्लियर टैंक है। इस टैंक के डायमेंशन है 300 मीटर बाय 100 मीटर। इसका प्लान अगर देखेंगे तो आप ये देखिए कि ये 300 मीटर ऐसा है और 100 मीटर ऐसा है। तो ये हमारे पास एक क्लियर स्पान है उसका। ओके, और ये 300 मीटर 1 मीटर 100 के लिए पास में मैंने 30 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक आरसीसी वॉल्स प्रोवाइड करी है, जो कि ऊपर 30 सेंटीमीटर है। कब तक? जब तक उसका डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। फिर आप जैसे ही नीचे जाएंगे 60 सेंटीमीटर नीचे, तो यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर की वॉल्स हो जाएंगी। मतलब ये दोनों साइड 40 सेंटीमीटर के और ये दोनों 30 सेंटीमीटर के। और ये पूरा मैंने रेनफोर्स कंक्रीट से काम करा है। ओके, इसके नीचे आप चाहे तो इसे रेनफोर्स कंक्रीट से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ब्रिक वॉल भी कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। बट जब सेप्टिक टैंक है, इसके अंदर वाटर आएगा तो वाटर प्रेशर लगाएगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप पूरे इसके अंदर आरसीसी वर्क करें, या फिर आप रेनफोर्स ब्रिक वर्क भी कर सकते हैं। ओके, फिर इसके नीचे आप एक सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा मैंने कॉन्क्रीटिंग करी है। ये कॉन्क्रीटिंग कितनी करी है? इस एंड से लेके इस एंड तक मैंने इसके अंदर पूरी कॉन्क्रीटिंग करी है, जिसकी ये जो टोटल डेप्थ है, ये डेप्थ है 20 सेंटीमीटर। कौन सी डेप्थ? दिस वन कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। ओके, और ऊपर मेरे पास दो पाइप है इसके अंदर, एक है इनलेट पाइप और एक है आउटलेट पाइप। मतलब इनलेट पाइप से जब मेरे पास फ्लो आएगा तो इस टैंक के अंदर फिल हो जाएगा, फिर आउटलेट की मदद से यहां से निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर बीच बीच में आयरन और रेलिंग्स भी आएंगी मेरे पास। आयरन फुट स्प्रिंग, जैसे एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, ताकि हम चैम्बर के अंदर उतर के उसको क्लीन वगैरह भी कर सके। तो ये आयरन की स्ट्रिप्स वगैरह भी प्रोवाइड रहेगी। ओके, ऊपर भी मैंने पूरा आरसीसी का कवर कर रहा है, ताकि कुछ भी लोड आएगा तो हमारा सेप्टिक टैंक डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये भी मैंने पूरा इस एंड से लेके इस एंड तक उसको आरसीसी से पूरा कंक्रीटिंग करा है। बट बीच में मैंने एक जगह छोड़ी जिस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा मैनुअल, जिसका डायमीटर है 45 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे एक चैम्बर आएगा, वो चैम्बर का डायमीटर कितना है? 45 सेंटीमीटर। अब ये जो सेप्टिक टैंक है इसका प्लान देखते हैं। 300 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर का ये मेरे पास एक प्लान है। और ये 30 सेंटीमीटर की जो वॉल्स है, ये ऊपर यहां तक कंक्रीटिंग करिए। कहां तक करिए? 30 सेंटीमीटर की वॉल्स तक। तो ये 30 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट करा है। तो ये जो दोनों लाइंस है, ये 30 सेंटीमीटर की, जो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, फिर लास्ट में मेरे पास 40 सेंटीमीटर की दोनों लाइन्स है। जो लास्ट 40 सेंटीमीटर का ये वाला है, वो मेरी ये दोनों लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये 300 सेंटीमीटर है, फिर ये 30 सेंटीमीटर है, कौन सा? ये वाला स्पान। फिर ये वाला स्पान 40 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर ड्रॉ करा है। और 10 सेंटीमीटर इसको बाहर से थोड़ा सा मैंने इलोंगेट करा है, इसको 10 सेंटीमीटर बाहर से थोड़ा सा एक्सटेंड करा है, ताकि कट टू कट हमारे पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होने चाहिए। हम हमेशा थोड़ा सा ज्यादा एक्सकेवेट करते, ज्यादा कॉन्क्रीटिंग करते। आपको याद होगा जब भी रोड बनाते तो रोड बनाने के लिए ज्यादा खोदते और थोड़ा सा कॉन्क्रीटिंग वर्क भी ज्यादा करते हैं। तो वैसे ही मैंने 10 सेंटीमीटर का दोनों तरफ से मार्जिन लिया और ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, बट ये भी 10 सेंटीमीटर ही है जितना यहाँ पर है। ओके, तो ये डायग्राम आपको समझ में आया। एक चीज और है कि हमने यहाँ पे एक बीच में स्लोप प्रोवाइड करा है। क्यों? ताकि कुछ भी डिपोजिशन वगैरह होगा तो वो सारा एक जगह यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो उसको क्लीन करना इजी है। या तो आप उसे पंप आउट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअल इसके अंदर जाके उसको क्लीन कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड करा है 1/25 का, ताकि जितना भी सॉलिड वेस्ट रहेगा वो सब एक जगह पे आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। अब क्या करना है, हमको इसकी मेजरमेंट शीट बनानी है। मतलब अगर खुदाई करेंगे तो कितनी, कंक्रीटिंग करेंगे तो कितनी, प्लास्टरिंग करेंगे तो कितनी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर मेजरमेंट शीट। ओके, तो जब भी हमको सबसे पहले कुछ भी काम करना है तो सबसे पहला क्या काम करते हैं हम? सबसे पहले हम करते हैं खुदाई का।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस प्लान के हिसाब से पूरा खोदना है। कहां से खोदना है, इस एंड से लेके इस एंड तक और इस एंड से लेके इस एंड तक। मतलब ये जो प्लान की डॉटेड लाइंस दिख रही है आपको, ये पूरी डॉटेड लाइंस के लिए मुझे इतना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट विल बी earthwork in excavation in foundation। क्या करना है, earthwork in excavation in foundation। ये सारा काम हमारा जमीन के नीचे ही है। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल मतलब ये वाला लेवल। ओके, इसके नीचे ये सारा काम हमको खोदना ही, क्यों, क्योंकि सेप्टिक टैंक भी हमारा कहाँ रहता है, जमीन के अंदर। ओके, तो अर्थवर्क कितने टैंक है, एक ही टैंक है। कितने टैंक है, एक ही टैंक है। अब इसकी लेंथ निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 300 सेंटीमीटर। ओके, ये डिस्टेंस यहां से यहां, ये डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस भी कितना है, 40 सेंटीमीटर। लिखते हैं 3 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा प्लस 10 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा प्लस 0.4 प्लस 0.1। तो आप कहां से कहां तक आ गए, आप यहां से यहां तक आ गए। फिर से 300 यहां से यहां तक, 340 यहां तक, 350 यहां तक। अब फिर से 40 ये और 10 ये, तो फिर से आ जाएगा प्लस 0.4 प्लस 0.1। सो ये इन सभी को प्लस करेंगे तो 3.8, 3.9, 4.0। तो यहां से मेरे पास डायमेंशन कितना आ जाएगी, लेंथ 4.0। मतलब इस एंड से लेके इस एंड का डिस्टेंस कितना हो गया, 4। अब यहां से लेके यहां तक, तो ये स्पान कितना है, ये वाला स्पान यहां से यहां तक 100 प्लस 40 ऊपर तक प्लस 10, 50। जैसे ये 40 था हमारा इतना इतना, वैसे ये भी हमारे पास इतना इतना 40 है। तो 100 प्लस 40 प्लस 10, नीचे भी 40 और नीचे भी 10। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.1। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 2.0 मीटर। ओके, तो ये हमने इस एंड से लेके इस एंड तक और इस एंड से लेके इस एंड तक खोद लिया। ठीक है, डायमेंशंस डाल दिए। अब हाइट, हाइट मतलब मुझे ग्राउंड लेवल से इस बॉटम तक आने में कितना खोदेगा। ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, ये मेरे पास बॉटम का लेवल है। तो ये टोटल मुझे कितना गहरा खोदना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन ग्राउंड लेवल के बाद से 50 ये है, 60 ये है, मतलब कितना हो गया 110 और 20 सेंटीमीटर का ये कंक्रीट है। तो टोटल कितना खोदना है, 130, मतलब 1.30। फिर से ये टोटल 50 सेंटीमीटर, ये टोटल 60 सेंटीमीटर और ये टोटल 20 सेंटीमीटर। तो 50 प्लस 60 110 प्लस 20 130, तो 1.3 मीटर हमने क्लासिफाई करा है। ओके, अब क्वांटिटी कैसे निकालते, क्वांटिटी मींस नंबर इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो क्वांटिटी आपको आ जाएगी मीटर क्यूब में, तो 1 into 4 into 2 into 1.3, so that will give you the quantity of 10.4 मीटर क्यूब। मतलब आपको टोटल कितना खोदना है, आपको इस सेप्टिक टैंक बनाने के लिए 10.4 मीटर क्यूब खोदना है, टोटल इतना एक्सकेवेट करना है। ओके, अब इसी के अंदर हमारे पास सेकेंड टॉपिक आएगा, कंक्रीटिंग करनी है। कहां कहां पे कंक्रीटिंग करेंगे, एक तो हम यहाँ बेस पे करेंगे कंक्रीटिंग, एक हम टॉप पे करेंगे कंक्रीटिंग और एक हम ये स्लोप पे करेंगे कंक्रीटिंग। तो हमको अभी 3 जगह कंक्रीटिंग करनी है। आप चाहे तो यहाँ पे भी ब्रेकवर्क भी कर सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ पे कंक्रीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी सीमेंट कंक्रीटिंग एट द बेस ऑफ द टैंक। ये जो सीमेंट कंक्रीट है इसके बेस पे करना है। तो डायमेंशन तो यही रहेंगे जितना खोदा था, बट हाइट इतनी ही कंक्रीटिंग होगी। क्यों, हाइट हम पूरी कंक्रीटिंग नहीं करेंगे। अगर पूरे में कंक्रीटिंग कर दिया तो टैंक कहां पर बनाएंगे। तो हमको कंक्रीटिंग सिर्फ कितना करना है, ये 20 मीटर वाले स्पान पर। तो इसकी नंबर भी इसका 1 ही रहेगा। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, एग्जैक्टली 4.0। इसकी विड्थ कितनी रहेगी, 2.0। और ये जो हाइट टोटल 1.3 हमने खोदा था, अब कंक्रीटिंग कितनी करेंगे हम,
सिर्फ और सिर्फ 20 सेंटीमीटर, सो दैट विल गोइंग टू कम 0.2 मीटर। ओके, तो अब फिर से नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन 1 इंटू 4.0 इंटू 2.0 इंटू 0.2, सो दैट विल गोइंग टू कम 1.6 मीटर क्यूब। ओके, कितना आया? 1.6 मीटर क्यूब। अब हमको क्या करना है? आरसीसी वर्क करना है। आरसीसी वर्क मतलब ऊपर टॉप पे करेंगे। अभी हमने बॉटम पे करा, अब हम ऊपर टॉप पे करेंगे। तो आरसीसी कंक्रीटिंग एट द टॉप ऑफ द कवर। ओके, कितने हैं ये भी एक ही है। ठीक है, अब इसकी ये निकालना है टोटल। ये अंदर से अंदर कितना है? 3 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इस साइड से प्लस 30 सेंटीमीटर इस साइड से, मतलब 3 मीटर तो हमारे पास अंदर से अंदर का स्पान था ये वाला, प्लस 30 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये 30 सेंटीमीटर पे रेस्ट कर रहा है और ये भी 30 सेंटीमीटर पे रेस्ट कर रहा है। तो ये कितना हो गया टोटल? 3 प्लस 0.3 प्लस 0.3। ओके, वैसे विड्थ भी ऐसे ही, जैसे ये 30 को अपन ने 300 को अपन ने 30 यहां तक लिया, वैसे ही स्पान यहां से यहां तक भी आएगा, मतलब 100 प्लस 30 ऊपर से प्लस 30 नीचे से। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 0.3 प्लस 0.3। तो यहां से हमारे पास लेंथ कितनी आ गई? 3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, सो दैट विल गोइंग टू कम 3.6 मीटर, और 1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 दैट विल गोइंग टू 1.6 मीटर। अब इसकी हाइट कितनी है? कितना गहरा है आरसीसी कंक्रीटिंग? आप देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर। तो ये टोटल इसकी हाइट आ जाएगी 0.10। ओके, मींस नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 1 इंटू 3.6 इंटू 1.6 into 0.10, so that comes out to be 0.58 मीटर क्यूब। ओके, अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी कि यहाँ पे हमारे पास चैम्बर आएगा। चैम्बर मतलब मैनहोल आएगा जिसके अंदर से हम उतर के उसको साफ करेंगे। तो जहां पे चैम्बर आएगा वहां पे आपको कंक्रीटिंग नहीं करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिडक्शन करना पड़ेगा। डिडक्शन किसके लिए? मैनहोल के लिए। डिडक्शन ऑफ मैनहोल चैम्बर, क्योंकि जहां पे भी चैम्बर आएगा वहां पे आपको कंक्रीटिंग नहीं करनी है। अगर आपने वहीं पर भी कंक्रीटिंग कर दी तो आप उसको नीचे उतर के साफ कैसे करेंगे? ओके, तो आपको ये छोड़ना है। इस चैम्बर का डायमीटर कितना है? द डायमीटर इज 45 सेंटीमीटर विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो कितने चैम्बर बनाना है? एक चैम्बर बनाना है। ठीक है, अब डायमीटर दे रखा है तो एरिया कैसे निकालते? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। व्हाट इज डी? 0.45 का स्क्वायर। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू डेप्थ। डेप्थ कितनी है हमारे पास? डेप्थ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? अगेन 0.10 मीटर। ओके, तो एरिया इंटू हाइट दैट विल गिव यू द क्वांटिटी। द क्वांटिटी विल बी इन मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 0.16 मीटर क्यूब। ओके, तो ये कितना था? 0.58, उसमें से 0.16 माइनस कर देंगे तो नेट हमारे पास टोटल कितना कंक्रीट लगेगा यहाँ पे? 0.42 मीटर क्यूब। तो मुझे नेट कंक्रीट इतना लगेगा एट द टॉप ऑफ द सरफेस। आया समझ में? तो फर्स्ट वन हमने क्या करा था? पूरी खुदाई कर ली ताकि टैंक में पूरा इजीली बना सकूं। उसके बाद मैंने सीमेंट कंक्रीटिंग कर दी। सबसे नीचे कंक्रीट मुझे कितना लग रहा है? थर्ड, मैंने टॉप सरफेस पे कंक्रीटिंग कर दी। अब इसमें फोर्थ आएगा कंक्रीटिंग एट द स्लोप, मतलब ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, इसमें कंक्रीटिंग कितनी लगेगी। ठीक है, तो कंक्रीटिंग एट स्लोप। ठीक है, और जिसमें स्लोप आपको कितना दे रखा है? 1/25। ठीक है, तो कितने हैं हमारे पास? एक ही है। ठीक है, अब आपको कंक्रीटिंग करनी है तो कंक्रीटिंग कितने में करनी है?
अंदर अंदर करनी है 3 मीटर बाय 1 मीटर, क्योंकि ये एरिया कितना है 3 मीटर का स्पान ये है और 1 मीटर का स्पान ये है, तो आपको कंक्रीटिंग कितनी करनी है 3 मीटर बाय 1 मीटर में। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर, विड्थ हो जाएगी 1 मीटर। ओके, अब आपको निकालनी है कि हाइट, कि ये वाला जो कंक्रीटिंग आ रहा है ये कितने पर्टिकुलर हाइट में हो रहा है। तो आपको हाइट का रिलेशन पता है कि हाइट हम कैसे निकालते हैं, हाइट विल बी इक्वल्स टू लेंथ इंटू स्लोप। कैसे निकालते हैं, हाइट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू स्लोप। तो लेंथ कितनी है 300 इंटू स्लोप कितना है 1/25। ये टोटल लेंथ कितनी है 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, और हमारे पास स्लोप कितना है 1/25। तो 300 इंटू 1/25, तो यहां से मेरे पास हाइट निकल के आएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी हाइट आ रही है 12 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, अगर आप इसका एक ट्राइंगल बनाएंगे तो ये ट्राइंगल ऐसा रहेगा कि ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 12 है। तो क्या मैं 0 वैल्यू लूंगा कि 12 वैल्यू लूंगा, तो हम क्या करते हैं हमेशा एवरेज लेते हैं। तो 0 और 12 का एवरेज कितना आएगा 6, तो ये मेरे पास इतना आ जाएगा, कितना 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी एवरेज। तो यहां से मेरे पास नंबर ये था, लेंथ ये थी, विड्थ ये थी, तो हाइट कितनी आ जाएगी 0.06 मीटर। फिर से समझते हैं कि ये आपके पास सेक्शन है जहां पे आपको कंक्रीटिंग करना है, तो इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, विड्थ कितनी है 1 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या रहता है, लेंथ इंटू स्लोप। तो लेंथ कितनी है आपके पास 3 मीटर, स्लोप कितना है 1/25, तो 1/25 रखा, तो टोटल आपके पास हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉइंट पे इसकी हाइट है 0, एक पॉइंट पे इसकी हाइट है 12। तो आपको क्या करना है 0 और 12 का एवरेज लेना है, तो दैट वैल्यू विल गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना हो जाएगा 0.06 मीटर। अब लास्ट क्या करना है, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां से आपके पास आ जाएगी टोटल क्वांटिटी। तो ये कितना आएगा 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 0.06, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.18 मीटर क्यूब। कितना आएगा 0.18 मीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कंक्रीटिंग कैसे करी है, अर्थवर्क कैसे करा है। अब इसके बाद अपन निकालेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। मतलब हमको क्या करना है, अब ब्रिक वर्क करना है। मैं अभी इसको ब्रिक से जोड़ूंगा, ये वाली को भी ब्रिक से करूंगा, इसको भी ब्रिक से करूंगा, इसे भी ब्रिक से करूंगा, और इस पार्टीशन को भी ब्रिक से करूंगा। जब ये दोनों मेरे ब्रिक से बन जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर प्लास्टर करूंगा। फिर प्लास्टर करने के बाद इसके अंदर हम पाइप्स वगैरह का पैरामीटर्स इंक्लूड करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करनी है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में। बाकी हमने कंक्रीटिंग कर दी, ऊपर भी, नीचे भी, और यहाँ पर भी। तो अब हम हमारा 4th पॉइंट स्टार्ट करते हैं, which is known as first class brickwork in the tank. First class brickwork at septic tank. ओके, इसमें भी हमारे पास वही 2 कैटेगरीज रहेगी। जब भी हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करते हैं तो एक कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल, जिसके अंदर हमारे पास 2 फुटिंग रहेगी, एक फुटिंग एरी फर्स्ट फुटिंग, एक फुटिंग एरी सेकेंड फुटिंग। तो इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी आएगी, विच इज नोन एज फर्स्ट फुटिंग विद सेकेंड फुटिंग। ओके, तो ये किसमें था, ये था हमारे पास लॉन्ग वॉल में। वैसे ही हमारे पास शॉर्ट वॉल भी आएगा। शॉर्ट वॉल मतलब, लॉन्ग वॉल मतलब किसका, जो हमने 300 मीटर स्पान लिया था। अब शॉर्ट वॉल किसका, जो 100 मीटर स्पान आएगा। ये अपन अभी जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो एक आएगा शॉर्ट वॉल, इसके अंदर भी फर्स्ट फुटिंग, और एक आएगा सेकेंड फुटिंग। ठीक है, पहले नंबर्स डालते हैं। लॉन्ग वॉल फर्स्ट फुटिंग कितनी है, एक फुटिंग एरी, एक फुटिंग एरी, 2 फुटिंग है।
ठीक है। सेकंड फुटिंग ये कितनी है, ये भी एक है, ये भी एक है, मतलब टोटल कितनी हो गई, 2। तो 2 हमारे पास बड़ी 2 फुटिंग, एक एरी एक एरी एक एरी एक एरी, मतलब 2 फुटिंग है हमारे पास लॉन्ग वॉल में। अब इनकी विड्थ कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाले की विड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.4, और इसकी कितनी आ जाएगी 0.3। ठीक है। अब 40 सेंटीमीटर वाले की हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर वाले की हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5। तो ये हमने निकाल ली इसकी विड्थ और इसकी हाइट। अब इसकी लेंथ निकालना है। तो लेंथ कितनी है टोटल 300। ओके, टोटल कितनी 300 प्लस फर्स्ट फुटिंग हमारी इस एंड से लेके इस एंड तक आएगी, तो टोटल 300 प्लस 40 इधर से प्लस 40 इधर से, ताकि मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल सके। इधर समझते हैं, टोटल 300 ये रहा, 40 यहां से यहां तक, क्योंकि मेरी फर्स्ट फुटिंग कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो 300 प्लस 40 ये वाला प्लस 40 ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 0.4 प्लस 0.4, 40 मतलब 0.4 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 3.4 प्लस 0.4 3.8। तो ये वाला डायमेंशन कितना आ गया 3.8। हम ये वाली फुटिंग पे आ गए, सेकंड वाली फुटिंग। तो ये वाली फुटिंग कितनी है 300, 300 में 30 इधर से 30 इधर से। अभी हमने क्या लिया था 40 लिया था, अब 300 प्लस 30 इधर से प्लस 30 इधर से। इधर देखें 300 ये रहा, 30 यहां तक 30 यहां तक, क्योंकि ये वाली फुटिंग कहां तक आ रही है, ये यहां तक आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 40 की जगह कितना आ जाएगा सिर्फ 30। तो ये कितना आ जाएगा 3.3 3.6। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.6। आया समझ में। 300 तो था, 40 इधर से 40 इधर से, 300 था 30 इधर से 30 इधर से। तो ये वाले मैंने पैरामीटर्स डाल दिए। अब नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.8 इंटू 0.4 इंटू 0.6। तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.824। अगेन 2 इंटू 3.6 इंटू 0.3 इंटू 0.5, दैट कम्स आउट टू बी 1.08 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि ये कॉन्क्रीट क्वांटिटी काहे में आई थी, ये क्वांटिटी थी मीटर क्यूब में। अब शॉर्ट वॉल जो हमने 3 मीटर लिया था, अब कितने कन्वर्जन हो जाएगा 1 मीटर में। तो ये भी कितनी फुटिंग है 2, ये भी कितनी फुटिंग है 2। ओके, नाउ 1 मीटर प्लस 40 इस साइड से प्लस 40 इस साइड से, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.4 प्लस 0.4, वैसे ही 1 प्लस 0.3 प्लस 0.3। प्लान में समझते हैं 1 मीटर हमारे पास ये रहा, प्लस 40 यहां तक से यहां तक, दोनों तरफ से 40 40 प्लस करा। वैसे ही 1 मीटर ये था, फिर सेकंड वाली फुटिंग 30 से 30 तक, तो 1 प्लस 0.3 प्लस 0.3, 1 प्लस 0.4 प्लस 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 1.8, ये कितना आ जाएगा 1.6। अब विड्थ तो जो हमारे पास टैंक की है वही रहेगी, कितनी है 40 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 0.3। ओके, हाइट भी सेम रहेगी 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 0.5। ठीक है, अब फिर से हमको इसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 2 इंटू 1.8 इंटू 0.4 इंटू 0.6, so that comes out to be 0.86 meter cube. Okay, now 2 into 1.6 into 0.3 into 0.5, so that comes out to be 0.48. आया समझ में। अब आपको क्या करना है, इन चारों वैल्यूज को प्लस करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये एक पूरी बड़ी दीवार बनाना है और ये एक पूरी बड़ी दीवार बनाना है, तो इसमें टोटल कितना मटेरियल लगेगा। तो जब आप इन चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.244 मीटर क्यूब। नेट ब्रिक वर्क इतना आएगा, कितना आएगा 4.244 मीटर क्यूब। अब जब आपने यहाँ पे ब्रिक की वॉल बना दी, तो ये ब्रिक की वॉल बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्लास्टर भी करना रहेगा। तो अब इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है, विच इज नोन एज 12 mm थिक प्लास्टरिंग
12 mm thick plastering at the walls. 12 mm thick plastering at the walls. तो आपको वॉल्स के ऊपर यहाँ पर एक प्लास्टर की यहाँ करना है और एक प्लास्टर यहाँ करना है. यहाँ पर आपको कुछ भी प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल आ जाएगा तो ये सब छुप जाएगा. तो हमको प्लास्टर इस वाली फेस पे करना है और इस वाली फेस पे करना है. एक इस वाली फेस पे करना है और एक टॉप वाली फेस पे करना है. तो इसके अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरी आएगी. एक आएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल और एक आएगा इसमें हमारे पास शॉर्ट वॉल. ठीक है. तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई? एक और एक दो. शॉर्ट वॉल भी कितनी हो गई? एक और एक दो. तो यहाँ पे दो लॉन्ग वॉल है, दो शॉर्ट वॉल है. तो कितने पे करना है? 3 मीटर बाय 1 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर. ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर. और इनकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1 + 10 सेंटीमीटर. तो ये निकल के आ जाएगा 1.1. ये भी आ जाएगा 1.1. अब आप जब भी प्लास्टर करते 12 mm थिक प्लास्टर करते तो उसमें विड्थ नहीं आती है. अब क्या निकालना है? इसकी क्वांटिटी. तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? नंबर into length into height. So 2 into 3, 6. 6 into 1.1, that is 6.6. Again 2 into 1, 2 into 1.1, that will going to come 2.2. तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.8 मीटर स्क्वायर. मतलब आपको ये पूरे सेप्टिक टैंक के अंदर जो प्लास्टर करना है तो उसके लिए टोटल एरिया लगेगा 8.8 मीटर स्क्वायर. ओके. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कैसे करा, फिर उसके बाद प्लास्टरिंग कैसे करी. अब इसमें सिर्फ हमको छोटा सा पाइप बताना है कि हमको कौन कौन से पाइप्स लगेंगे. जैसे इनलेट पाइप हो गया, एक वेंटिलेशन पाइप हो गया, एक इसमें आयरन के फुट स्टेप्स लगेंगे. तो ये अभी अपन इसके बाद कंसीडर करते हैं. नाउ अब इसमें हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारा 7 पॉइंट विच इज नोन एज इनलेट एंड आउटलेट पाइप. तो हमारे पास एक इनलेट पाइप ये रहा, एक आउटलेट पाइप ये रहा. तो इसमें हमको सिर्फ बताना है कि हमें पाइप की रिक्वायरमेंट है. तो इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स कितने चाहिए हमको? सिर्फ पाइप की हमको रिक्वायरमेंट देनी है कि हमको 2 पाइप चाहिए. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 8th नंबर विच इज नोन एज आयरन फुट स्टेप. आयरन फुट स्टेप्स. आयरन फुट स्टेप्स मतलब एक फुट स्टेप ये रहा, एक फुट स्टेप यहां पर आएगा, एक फुट स्टेप यहां पर आएगा, ताकि आप इसमें से उतर कर इस स्टेम बोल को क्लीन कर सके. तो टोटल हमको कितने आयरन फुट स्टेप्स लगेंगे एज पर द डिजाइन. अगर आपके पास 3 मीटर का टैंक है जो कि 1.25 मीटर गहरा है तो उसके लिए आपको 13 मोटे मोटे स्टेप्स लगते हैं. हो सकता है ये 15 तक भी वेरी करे, जो कि टोटली डिपेंड करेगा आपकी डिजाइन के ऊपर. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन विच इज नोन एज वेंटिलेशन पाइप्स. वेंटिलेशन पाइप्स. और ये जो वेंटिलेशन पाइप है ये स्पेसिफिक रहते हैं, जिनका डायमीटर जो रहता है वो 20 सेंटीमीटर रहता है और जिनकी जो हाइट रहती है वो मिनिमम 3 मीटर रहती है. वेंटिलेशन पाइप मैंने नहीं बनाया है, आप चाहे तो वेंटिलेशन पाइप यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं. और ये वेंटिलेशन पाइप 3 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब मोटा मोटा 10 फीट ऊपर जाएगा, ताकि इस टैंक के अंदर जितनी भी फाउल गैसेस जनरेट हो रही है. फाउल गैसेस कौन कौन सी हो सकती है? एक तो मीथेन हो सकती है CH4, एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है, या और भी बहुत सारी गैसेस जो जनरेट हो सकती है. आपको इसको इजीली एक्सकेप करवाना होगा इनटू द एटमॉस्फेयर. अगर आपने वेंटिलेशन पाइप नहीं दिया तो हो सकता है टैंक बर्स्ट भी हो सके गैस फटने के कारण, या फिर आपका ये कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद ये आपका RCC वर्क भी गिर सकता है. तो यहाँ पे वेंटिलेशन पाइप कितने लगेंगे? एक. सो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ द सेप्टिक टैंक. तो इस टैंक के अंदर हमने क्या करा, एक बार समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने इस टैंक के अंदर अर्थवर्क करा, इसको यहां से लेके यहां तक पूरा हमने एक्सकेवेट करा. फिर उसके बाद हमने इसके अंदर कॉन्क्रीटिंग करी. कॉन्क्रीटिंग कहां पर करी? एट द बेस, एट द टॉप एंड एट द स्लोप. तो ये तीनों जगह पे हमने इसे कॉन्क्रीटिंग करी. फिर इसके बाद हमने यहाँ पे रेनफोर्समेंट नहीं करते हुए इस केस में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करा. आप चाहे तो इसे रेनफोर्समेंट कर सकते हैं. रेनफोर्समेंट करेंगे तो इस टैंक की कैपेसिटी के साथ साथ इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. ओके. तो यहाँ पे आप चाहे तो रेनफोर्समेंट इस पर्टिकुलर स्पान में भी कर सकते हैं, जिसे हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करा है, फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग के नाम से. ओके. फिर ये होने के बाद हमने इस दोनों वॉल्स के ऊपर
और यहाँ पे टॉप सरफेस की वॉल और ये बॉटम सरफेस पे हमने प्लास्टरिंग का वर्क करा है। क्यों प्लास्टरिंग करा है? ताकि हमारे पास पूरा सरफेस जो रहेगा वो एक जैसा स्मूथ रहेगा। अब ये होने के बाद आप चाहे तो इसके अंदर पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, व्हाइट वॉश वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा टोटल आपका प्लास्टर का एरिया कितना है। जितना आपका प्लास्टर का एरिया होगा उतना ही आपका पेंट का भी एरिया होगा, उतना ही आपका व्हाइट वॉश का भी एरिया होगा। अब इसके अलावा हमको और कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने बता दिया हमको एक इनलेट पाइप चाहिए, एक आउटलेट पाइप चाहिए, आयरन फुट स्टेप्स चाहिए ताकि हम इस टैंक के अंदर से उतर सके और इसको क्लीन कर सके, और एक वेंटिलेशन पाइप चाहिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज्यादा टफ करेंगे। कैसे टफ करेंगे? अभी हमने यहाँ पे 2 फुटिंग ली है, एक फर्स्ट फुटिंग एक सेकेंड फुटिंग, यहाँ पे भी फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको 3 फुटिंग में कन्वर्ट कर देंगे ताकि टैंक थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे ये टैंक अभी 300 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर का है, तो उस टैंक को हम और बढ़ा देंगे जैसे कि 400 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर। तो आई होप ये सेप्टिक टैंक का न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।